माध्यम से एक मैं आपको बस एक ना लोगों को समाचार देना चाहता हूँ। जी। जो लोग आप जैसे मैं पहले मतलब हिंदू बैकग्राउंड से हूँ जी, पर मैं अब मसीह बन गया हूँ। तो मैं स्कूल में जब पढ़ता था तो वहां मैं रोज एक प्रार्थना करता था जी। वो थी बृहद आर्यन का उपनिषद 1:27 में लिखा हुआ ये प्रार्थना। जी। अस्तु मां सदगमय तस्सु मां ज्योतिगम मृत्यु मां अमृतगमय। जी। परमेश्वर हम असत्य में हमें सत्य में ले चल, जी। हम अंधकार में हमें रोशनी में ले चल, जी। और मैं मृत्यु में मुझे जीवन की तरफ ले चल। जी। इस प्रश्न का जब मुझे उत्तर मिला तो उस दिन से मैं मसीह बन गया। तो अरे इसका सिर्फ जवाब सिर्फ मुझे यीशु मसीह ने दिया और उन्हें कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन सिर्फ मैं ही हूँ और क्या मेरे बात। बिना कोई नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रभु आपको मैं आपके यहाँ से माध्यम देना, जो लोग मसीह विरोधी हैं, जो ये हिंदू जो भी हैं कहते हैं, मैं उसी बैकग्राउंड से आता हूँ। जी। मैंने खुदा को 25 साल ढूंढा। जी। 25 साल बाद मुझे प्रभु मिला और जब मुझे इसका प्रश्न का उत्तर, जब मैंने बाइबल पढ़ा, वैसे मैं एक जमाने में पौलुस के जैसे ही था, मैं बाइबल को फेंक देता था। अरे बाप रे। तो वही जैसे हमारे यहाँ, मैं बेसिकली लुधियाने से हूँ, तो यहाँ जैसे एक अपने हमारे साधु सुंदर जी थे। जी जी जी। आपको सब जानते हैं। तो मैं उनके जैसे था। मैं कई लोगों के ऐसे मैं कहता था कि मतलब पैसे देकर कन्वर्ट करते हैं, पर आज वही मेरे ऊपर सब लागू हो जाता है। लोग मुझे कहते हैं कि तू पैसा लेकर कन्वर्ट हुआ है। जी 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 जी। और आप तो अभी सत्य जान गए। मैं सत्य गया हूँ, क्योंकि जो प्रार्थना वो वहां मैं करता था, वो प्रार्थना मुझे यीशु मसीह से मिला कि अस्तुमा सत्यम। मैं असत्य में था, मुझे सत्य में ले चल। यीशु मैंने से कहा मैं ही सत्य हूँ। क्या बात है, वंडरफुल सर, बहुत बढ़िया। तंसुमा ज्योतिगम्य, मैं अंधकार में था, खुदा ने कहा कि मैं ही जगत की रोशनी हूँ। क्या बात है, वंडरफुल, बहुत अप्रिशिएट। ये लोग कहते हैं नहीं समझ पा रहे हैं कि असल में जो प्रार्थना वो कर रहे हैं, वो प्रार्थना का जवाब भी नहीं समझ पा रहे हैं। सही बात है, सही बात है, सही बात है। ऐसी प्रार्थना बहुत सी है। अभी हमारे जैसे प्रार्थना एक रोज डेली करते हैं, वो मतलब रोज मंदिरों में होती है, उसका भी अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। जी 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 जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवो न प्रचोदयात्। राइट। इसका मतलब क्या है, लोग समझ ही नहीं पा रहे, बस रोज रट्टा लगाए जा रहे हैं, समझ नहीं पाते हैं। जी। अब जब मैंने इसको जाना तो मैं समझ गया कि असल में इसका मतलब कौन है। वो कौन है कि परमेश्वर, मैं मृत्यु लोक में हूँ, मुझे माफ कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर। पापम पाप आत्मा पाप कर्मा पाप समाम त्राहिमाम पुनरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। वाह। ये सब चीजें हमें हमारे हिंदू ग्रंथों में है, पर ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपके माध्यम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह को जानो। यीशु मसीह वो खुदा है जिसकी तलाश हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भाई साहब, पापों को माफ करने वाला सिर्फ वही है और कोई भी नहीं है जो आपके पापों को माफ कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि वेद में वो वेद में जो खुदा है, जो बकरा है, वो यीशु मसीह है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। जो कहते हैं जो प्रजापति है वो यीशु मसीह है और कोई नहीं है वो। वाह वाह वाह। जी, मैं समझ गया, मैं समझ गया। जी जी, मैं समझ गया। माफी चाहूंगा सर, क्योंकि ये प्रोग्राम वो नहीं है, क्योंकि काफी लोग वेटिंग में, काफी लोग कॉल करते हैं, है ना। अगर इतना टाइम मैं दूंगा आपको तो दिक्कत हो जाएगी। बट आपका ध्यान, आपने मुझे जवाब दिया, मतलब आपके प्लेटफॉर्म से मैंने जिसको पहुंचाना था पहुंचा दिया। जी जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर प्रभु अगुवाई करेगा आपको फिर कभी हम मौका देंगे ताकि आप पूरी बातें रख सके। ठीक है भैया। जी जी जी, प्रभु आपका आशीष दे। प्रभु आपके इस प्रोग्राम को बहुत उन्नति पे ले जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।